आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सो हम लोगों को आज जो देखना है वो है हमारा पोजीशंस। ठीक है, सीएसएस की पोजीशंस। सो माइक ऑन किया मैंने, वैसे वॉइस क्लियर है और सब कुछ सही से शेयर हुआ है, स्क्रीन वगैरह, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? Yes, sir. Clearly seen. मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ यार। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सा एक बॉक्स बना रहा हूँ जैसे कि हम लोग अभी तक बना रहे थे। पोजीशन का मतलब क्या, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है। हम लोग को क्या करना है बेसिकली, हम लोग को देखो यहाँ पे, देखो इस तरह से हमारा पेज है, मान लो यहाँ पे कुछ बॉक्सेस है या फिर कुछ भी चीज है, मैं ड्यू पकड़ रहा हूँ, एक बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। अब मुझे इसको शिफ्ट करना है, लेफ्ट से राइट से, टॉप से बॉटम से, हर जगह से थोड़ा इधर उधर करना है। तो वो चीजें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ पोजिशन पोजिशन प्रॉपर्टी का यूज करके, ठीक है। बट हम लोग पोजिशन प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे तो उसके कुछ वैल्यूज है, मतलब जैसे कि रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, स्टैटिक है, फिक्स्ड है, स्टिकी है, कुछ ऐसे वैल्यूज है। तो हर मतलब ये प्रॉपर्टी की हर एक वैल्यू का मीनिंग है। और उसके साथ ही में, मतलब ये प्रॉपर्टी हम लोग अगर ऐसे भी लगा ले तो वो डायरेक्टली वर्क नहीं करती। इसके साथ में चार प्रॉपर्टीज आते हैं, सपोर्टिव प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो ये चार प्रॉपर्टीज मतलब कौन से? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। अभी लिखता हूं मैं अच्छे से यहाँ पे, इस तरह से। मतलब करना क्या है, हम लोग को इस एलिमेंट को, इस डिव को, मान लो इस बॉक्स को मुझे लेफ्ट से हटाना है तो मैं लेफ्ट का यूज करूंगा, राइट से थोड़ा सरकाना है, इधर उधर मूव करवाना है स्क्रीन के ऊपर ही, इस पूरे स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी लेके जाना है मुझे, तो फिर मैं ये कर सकता हूँ वहां पे। चलो देखते हैं प्रैक्टिकली। तो पोजीशन का मतलब क्या है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट को पोजीशन करना है। ओके, सो करते देखते कैसे दिखता है ये हमारा डॉक्यूमेंट, कुछ इस तरह से, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पोजीशन क्या होती है, बाय डिफॉल्ट किसी भी एलिमेंट की, यहाँ पे देखो पोजीशन बाय डिफॉल्ट क्या होती है, स्टैटिक। ओके, तो स्टैटिक का मतलब क्या कि ये जो अभी जो है इसकी यहाँ पे आता है ना डायरेक्टली, तो ये इसकी स्टैटिक है, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैं वो प्रॉपर्टीज लगाऊं, जैसे कि देखो हेल्पर प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं या फिर सपोर्टिव प्रॉपर्टीज आप लोग बोल सकते हैं। ये जो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट है, ये चारों प्रॉपर्टीज, इनका यूज कैसे करना है हम लोग को? इसका यूज ऐसे करना है कि बाय डिफॉल्ट अभी मान लो यहाँ पे स्टैटिक है, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, स्टैटिक है मुझे पता है, मान लो फिर भी मैं देता हूँ यहाँ पे स्टैटिक। स्टैटिक दिया मैंने, कुछ चेंज हुआ क्या? देखो नहीं हुआ कुछ भी चेंज। अब मुझे क्या करना है, इन सपोर्टिव प्रॉपर्टीज का यूज करना है। पहली बात तो ये हम लोग को ये करना पड़ेगा, पोजीशन के उसका टाइप बताना पड़ेगा, किस तरह का हम लोग पोजीशन कर रहे हैं उसको, स्टैटिक है, फिक्स्ड है, जो भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है देखो, कुछ इस तरह से, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, फिक्स्ड है, स्टिकी है, कुछ अलग तरह के, ठीक है। तो इनमें से ये किया तो काम नहीं होने वाला, हमको क्या करना पड़ेगा, हेल्पर प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगी। तो मान लो मैं अभी कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे टॉप किया, टॉप से मैं चाहता हूँ 20 पिक्सल नीचे ढकल दूं मैं इसको, ठीक है, मुंह करवा दो। यहाँ पे आप लोग देखोगे, या फिर मैं 200 भी दे दूं, यहाँ पे टॉप 200 से लेके इसको सरका दो, ये कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तो होता क्या है, स्टैटिक के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। ये जो हेल्पर प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ये डिफॉल्ट बोल सकते हैं आप लोग इसको, और डिफॉल्ट ये आएगी। और यहाँ पे जो टॉप, बॉटम, बॉटम है और हमारा लेफ्ट या फिर राइट, ओके, ये जो प्रॉपर्टीज है इसके ऊपर काम नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पे लिखता नॉट वर्किंग। ओके, फिर क्या करना है हमको, हमें तो पता है ये पोजीशन स्टैटिक है जो अभी होता है, बट हमको इधर उधर कराना है, मतलब इस डिव को, इस बॉक्स को मुझे थोड़ा सा इधर सरकाना है, लेफ्ट से 10 पिक्सल थोड़ा सा मूव करवाना है इसको, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, तो अलग अलग है। पहले हम लोग सबसे स्टार्टिंग करते हैं हमारे पोजीशन, पोजीशन रिलेटिव से। रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव, तो रिलेटिव का मतलब क्या कि रिलेटिव टू इट्स पोजीशन, मतलब अभी जो वहां पे है ना, वो कहाँ पे भी हो, मान लो यहाँ पे होता हुआ, अगर यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स होते हैं, मान लो कुछ इस तरह से, यहाँ पे पी टैग लिखता हूँ मैं एक, और लॉ है सम, कुछ इस तरह से, ठीक है। वो कहाँ पे भी होता है, यहाँ पे है, तो यहाँ से 10 पिक्सल मुझे मूव करवाना है। तो रिलेटिव मतलब क्या, रिलेटिव का मतलब ये होता है कि जो अभी वो जिस पोजीशन के ऊपर है, अभी वो यहाँ पे है ना इस पोजीशन के ऊपर, तो यहाँ से उसको 10 पिक्सल मूव करना है, मान लो 10 पिक्सल मुझे तो लेफ्ट से थोड़ा सा मूव करवाना है 10 पिक्सल। तो कैसे काम करेगा, जहां पे अभी है वो वहां पे, ठीक है, ये पोजीशन के ऊपर है ना, यही से आगे ढकल दिया जाएगा, थोड़ा सा मूव कर दिया जाएगा, ठीक। तो ये हमारा रिलेटिव पोजीशन अभी दिखा था मैं आप लोग को। तो इसको हटाने के लिए, लेफ्ट से सरकाने के लिए, थोड़ा मूव करवाने के लिए, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट प्रॉपर्टी मैंने यूज की, लेफ्ट। उसके आगे मुझे कितना सरकाना है, मान लो मैं जाना था तो उसको मूव करवाना चाहता हूँ 100 पिक्सल। ओके, मैंने 10 लिया था, बट 10 आपको समझ में नहीं आएगा, 100 किया।
जैसे मैंने रिफ्रेश किया, आपने क्या चेंजेस देखा यहाँ पे कि हमारा जो यहाँ पे था ड्यू, यहाँ पे जो था इतनी पोजीशन छोड़ के वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज किया, वहां पे रिलेटिव। रिलेटिव से उसको पता चला कि अभी क्या करना है कि वो अभी जहां पे है, जिस पोजीशन के ऊपर है वो, वहां से उसको 100 पिक्सल क्या करना है, 100 पिक्सल लेफ्ट से मूव होना है, लेफ्ट से यहाँ पे मूव होना है, लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट से 100 पिक्सल। अगर मैं चाहता था राइट से हो जाए, तो अभी राइट से देने में कुछ मतलब नहीं रहेगा हम लोगों को। फिर भी मैं आपको देके दिखाता हूँ। चलो, राइट के सिवाय मैं क्या करता हूँ, टॉप से देके दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा डायरेक्टली, क्योंकि इफेक्ट दिखेगा तो ये समझ में आएगा ना। तो अभी देखो, अभी जहां पे है ना वो, अभी इस पोजीशन के ऊपर है, तो यहाँ से 100 पिक्सल कहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे है इस पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से 100 पिक्सल नीचे में मूव करवाना चाहता हूँ इसको यहाँ से। तो अभी मैंने रिलेटिव यूज किया अगर, तो क्या होगा कि अभी जो करंट पोजीशन इसकी जो है, रिलेटिव का मतलब जो अभी करंट पोजीशन है, वहां से 100 पिक्सल नीचे आएगा वो। अभी दिखाता हूं मैं आपको। ये इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, बट आपको मैं एकदम सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप क्लियर हो जाएंगे। ये मैं बोल रहा हूँ वैसे, फिर भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन होगा तो फिर मुझे पूछ लेना। ठीक है, देखो टॉप मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप 100 पिक्सल। अब इसका मतलब क्या कि 100 पिक्सल टॉप से मुझे मूव करना है, शिफ्ट करना है। आया मैं यहाँ पे आउटपुट की तरफ। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा, आप लोग को देखना, देखो मैं एक लाइन मार के रखता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एक लाइन है हमारी टॉप की तरफ, मान लो यहाँ पे हमारी पोजीशन है करंट, और हम लोग 100 पिक्सल जो भी मूव करेंगे वहां पे आएंगे। रिफ्रेश किया मैंने, एक मिनट इसको हटा दो, रिफ्रेश। देखो अब हुआ क्या, यहाँ पे इसकी पोजीशन यहाँ पे मूव हो गई। कितनी हो गई, अभी जो भी कुछ भी 100 पिक्सल हो गई यहाँ से यहाँ तक। कितनी हो गई, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। ठीक है, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं रिलेटिव में, बट आपको समझा। करंट पोजीशन, रिलेटिव का मतलब क्या, जहां पे अभी अवेलेबल है वो, वहां से हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पे है वो, ठीक है, अभी इस पोजीशन के ऊपर है वो। अभी मुझे क्या करना है, इसको और लेफ्ट की तरफ 200 पिक्सल मूव करवाना है। कितना, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। ठीक है, 200 पिक्सल लेफ्ट की तरफ, बट कहां से होगा, यहाँ से होगा अभी जहां पे है वो करंट पोजीशन उसकी। चलो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो लिखा है 300 कर दूंगा ना मैं अभी, या फिर यहाँ पे नीचे देता हूं मैं 200, क्योंकि ऊपर वाले ओवरहेड हो जाएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी, और कुछ नहीं। अभी देखो मान लो मैंने यहाँ पे 300 भी दिया ना, फिर भी चलेगा, क्योंकि वो 100 था और बाद में 200 में सोच रहा हूँ ना। देखो अभी हुआ क्या, वो करंट पोजीशन से, जो करंट पोजीशन थी वहां से मूव हो गया यहाँ पे। तो ये फायदा है इसका। ठीक है, तो ये था रिलेटिव हमारा, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अभी एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे लेफ्ट और टॉप मैंने यूज किया, एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग, मान लो अभी मैंने कुछ नहीं किया इसको, देखो रिफ्रेश किया मैंने, सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे आपको देखना क्या है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसको टॉप से किया, मैं बॉटम से ऊपर लेके जाने की कोशिश करता हूँ। बॉटम से, इस करंट पोजिशन से बॉटम से मैं 100 पिक्सल ऊपर जाना चाहता हूँ। देखते क्या होता है। बॉटम, ऊपर चला गया, देखा आपने, यहाँ पे ऊपर चला गया। अभी मान लो मुझे वापस लेफ्ट से उसको, मतलब मान लो राइट से उसको 100 पिक्सल मूव करना है, मूव करवाना है मुझे, उसको शिफ्ट कराना है। रिफ्रेश, देखो हट गया। वो जो करंट पोजीशन पे होता है ना, ये यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि वो पोजीशन शिफ्ट करेगा, बट कब, मतलब कब कैसे, मतलब कि वो रिलेटिव उसकी ही खुद की पोजीशन, जहां पे वो करंट पोजीशन पे है वहां से ही वो शिफ्ट करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है बस। जब भी हम लोग रिलेटिव यूज करेंगे, तो आपको क्या सोचना है, एक ही बात ध्यान में रखनी है कि वो जो करंट पोजीशन के ऊपर है, रिलेटिव पोजीशन पे है, वहीं से वो उसकी पोजीशन शिफ्ट करेगा, सिर्फ बस इतना ही। अभी बाकी प्रॉपर्टीज कॉमन है, वो टॉप बॉटम राइट, ये सब हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे हमेशा। मतलब जो भी हम लोग टाइप देखेंगे अभी, यहाँ पे एब्सोल्यूट देखेंगे, स्टिकी देखेंगे। स्टैटिक में तो चलते नहीं है वैल्यूज, टॉप वाली बॉटम वाली ये नहीं चलेंगे यहाँ पे, ये बात ध्यान में रखना है आपको। ओके, अब ये तो था हमारा इसके बारे में। ठीक, अभी इसको मैं कमेंट करता हूँ यहाँ पे। अभी हम लोग बात करते हैं दूसरा टाइप। हमारा जो है मतलब दूसरी वैल्यू पोजीशन की, वो जो हमारी दूसरी वैल्यू है वो है हमारी एब्सोल्यूट। क्या है, एब्सोल्यूट। अभी एब्सोल्यूट का मतलब क्या, वो आपको दिखाता हूँ। चलो, जब मैं पोजीशन, देखना अभी मैं हमारी पोजीशन कहाँ पे, ये देखो अभी रिफ्रेश किया मैंने, ये हमारी डिफॉल्ट पोजीशन है जहाँ पे हमने उसको, मतलब ऑटोमेटिकली आई है वो स्टैटिकली। ठीक है, यहाँ पे आई है।
ओके, अभी मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है अभी, अभी हम लोग को, मैं जब भी इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करने वाला हूं, एब्सोल्यूट, तो होता क्या है आपको चेंज देखना है, ठीक है। मैं इसको टॉप बॉटम कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूं अभी तक, बट फिर भी आपको चेक करना है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, ओके, कुछ हुआ क्या, देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है, ओके। बट हम लोग एग्जैक्टली मैं पहले जैसे यूज किया था लेफ्ट से 300 पिक्सल, ओके, यही मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज करता हूँ जब हमारी पोजीशन एब्सोल्यूट होंगी तब। पहले रिलेटिव थी, हमने की थी, अभी एब्सोल्यूट की। अभी मैं करूंगा लेफ्ट, हम लोग चाहते हैं लेफ्ट से 300 पिक्सल हो जाए, आया, मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, एक गलती हो गई थी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई, ओके, एब्सोल्यूट किया मैंने, राइट, यहाँ पे आना चाहिए था, एक सेकंड, एक सेकंड, आई थिंक, ओके, चलो सही सही जा रहे हैं हम लोग, मैंने सोचा कि कुछ गलती हो गई क्या हमारे साथ, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन एब्सोल्यूट की हम लोगों ने, यहाँ पे आया, ठीक है, ऊपर हमारा पैराग्राफ है, नीचे भी एक पैराग्राफ देते हैं हम लोग एक समझने के लिए, पैराग्राफ, फिर नीचे कुछ और देते हैं, आई थिंक ये काम नहीं कर रहा है, सेव हो रही है, फाइल नहीं हो रही है, बेटा मिनट, हाँ चला गया हमारा ये पैराग्राफ, ये नीचे का H4 दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, कुछ तो इशू हुआ, एक मिनट, एक मिनट, ओके ओके, देखो अभी मुझे जो दिखाना था अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं वही सोच रहा था कि मैंने H4 लिया और वो कहाँ चला गया, तो इसलिए मैंने H2 लेके देखा, ओके। तो अभी समझना क्या है, देखो और थोड़ा लेता हूँ, यहाँ पे कुछ कंटेंट लेता हूँ, डमी कंटेंट, और यहाँ से मैं इसको एब्सोल्यूट हटा देता हूँ पहले तो, ठीक है। अभी देखना है आपको इसकी पोजीशन क्या है, ओके, इस तरह से समझने के लिए मुझे एग्जांपल बनाना पड़ेगा ऐसा, मैं वही सोच रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये जा रहे थे हम लोग, चलो ठीक है, ज्यादा कंटेंट लेता हूँ मैं पहले, समझाना मुझे क्या है ये देखना है आपको, ठीक है। अभी देखो हमारा एक पैराग्राफ है, पहले सब कुछ क्लियर है ना, वॉइस वगैरह, Yes, sir. ओके, नए लोग आई थिंक आए नहीं आज, चलो ठीक है। तो देखो अभी मुझे क्या समझा रहा था कि जब हम लोग रिलेटिव करते हैं तो क्या होता है कि ये करंट पोजीशन, अभी मैं अगर इसको रिलेटिव करूं, देखना अभी मैं इसको रिलेटिव कर रहा हूं, ऊपर एक पैराग्राफ है हमारा, बीच में हमारा डिव है, नीचे एक पैराग्राफ है। अभी जब मैं रिलेटिव करूंगा इसको, मान लो मैं वापस से रिलेटिव करता हूँ, ठीक है, इसको वापस रिलेटिव का कोड मैं ओपन करता हूँ, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीज लगाते हैं, फिर से लेफ्ट लगाया मैंने, लेफ्ट 300 पिक्सल, तो अभी क्या होने वाला, आप लोग मुझे आंसर करो, ये कहाँ से 300 मतलब 300 पिक्सल कहाँ से शिफ्ट करेगा, उसकी करंट पोजीशन से, मतलब रिलेटिव टू इट्स पोजीशन जहां पे अभी वो है, ठीक, मतलब कहां से करेगा, यहां से करेगा, यहां से 300 पिक्सल मूव करेगा, जैसे कि अभी करने वाला है वो, रिफ्रेश करने दो मुझे एक बार, मिनट, इसको हटा दें तो, ठीक है, जैसे किया उसने। बट जब मैं इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करता हूं तब क्या होता है, आपको ये गौर करना है, ठीक है। मैं अभी किया एब्सोल्यूट, जैसे ही मैं एब्सोल्यूट करता हूं, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, अभी हुआ क्या कि ये क्या हुआ कि देखो ये नीचे वाला जो कंटेंट है ये उसके मतलब वो ऊपर आ गया, और ये जैसे कि फ्लोट कर रहा है, और इसके नीचे बाकी कंटेंट है, देखो यहाँ पे ये कंटेंट छुप गया, और ऊपर वाला भी कंटेंट। तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे कि जब हम लोग एब्सोल्यूट करते हैं तो ये इसके एब्सोल्यूट अभी खुद के पोजीशन के ऊपर नहीं है, ये यहाँ पे लिखता हूं मैं, देखो रिलेटिव टू इट्स, रिलेटिव टू इट्स बॉडी, मतलब हमारी जो बॉडी है, अभी जो हमारी स्क्रीन है टोटली, जो भी हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये जो स्क्रीन है यहाँ पे टोटली, ये इसके रिलेटिवली काम करेगा अभी,
ठीक है, इसलिए हुआ क्या कि ये जो नीचे वाला कंटेंट था ये ऊपर आ गया। एक्चुअली हुआ ऐसे नहीं, ये जो काम कर रहा है ना रेड वाला जो ब्लॉक है हमारा, ये अकॉर्डिंगली जब हम लोग इसको एब्सोल्यूट देते हैं तो वो क्या करता है कि बॉडी जो हमारा फाइल है, मतलब जो स्क्रीन दिख रही है हमें, उसके अकॉर्डिंगली ये पोजीशन वो करेगा। अभी देखो मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल, आपको क्या करता हूँ मैं, इसको लेफ्ट वगैरह दे के दिखाता हूँ पहले। इसलिए मैंने उसको पहले आपको रिलेटिव के बारे में इतना थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया। अभी देखना, क्योंकि ये उसकी खुद की पोजीशन के ऊपर शिफ्ट नहीं करेगा, ये अकॉर्डिंग टू बॉडी, मतलब बॉडी के हिसाब से काम करेगा। देखो लेफ्ट मैंने 300 किया, अभी देखना रिफ्रेश, देखो यहाँ से कर रहा है, पर ये क्या कर रहा है, ओके ये कर रहा है यहाँ से शिफ्ट, बट आपने देखा होगा कि ये जो कंटेंट ये ऊपर आया, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि ये टोटली किसके हिसाब से काम कर रहा है, हमारे क्या बोलेंगे डॉक्यूमेंट के, ये जो हमें स्क्रीन दिखाई दे रही है, बॉडी दिखाई दे रही है, उसके हिसाब से काम कर रहा है। ओके, हर एक एग्जांपल देता हूं मैं प्रूफ के लिए आपको। एक एग्जांपल सोच रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, इसको निकाल देते हैं हम लोग, एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा पैराग्राफ को हटा देते हैं हम लोग यहाँ से। क्या देखना है आपको, देखो मैं वापस इसको इसकी इनिशियल पोजीशन के ऊपर लेके आ रहा हूँ। जब मैं एब्सोल्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है ये, बट पहले कहाँ पे था वो, जब मैं इसको एब्सोल्यूट नहीं रखता हूँ, मान लो, ठीक है, ये एब्सोल्यूट करने के ऊपर इसके ऊपर आ रहा है ना, मतलब ये इस पोजीशन के ऊपर आएगा, किसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू इट्स बॉडी, मतलब देखो इस बॉडी हमारी जो टोटली है उसके हिसाब से काम कर रहा है ये, अभी खुद के हिसाब से नहीं काम करेगा। प्रूफ इसका मैं ऐसे देने वाला हूँ आपको, आपको प्रूफ चाहिए होगा तो देखो अभी मैं देता हूँ आपको। प्रूफ देने के लिए मैं इसका एब्सोल्यूट हटा दे रहा हूँ, अभी एब्सोल्यूट मैं हटा दे रहा हूँ। अब ये देखो, जब मैं एब्सोल्यूट नहीं रखूंगा इसको तो ये कहाँ पे आएगा, इसकी जो स्टैटिक, देखो ये कहाँ पे आया, इस तरह से। बट हो क्या रहा है, पहले इसको मैं बाद में भी रखता ना, अभी देखो अगर बाद में रखता है इसको, ड्यू को उठा के यहाँ पे देखो, चेंज आपको दिखाई देंगे। जब मैं एब्सोल्यूट करूंगा ना तब चेंज होता है यहाँ पे, इसको आपको ऑब्जर्व करना है, जब आप खुद करोगे ना तभी समझेगा आपको। देखो अभी ये यहाँ पे है ना, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एब्सोल्यूट करके देखते हैं कहाँ पे जाता है ये। ओके, अभी कहीं पे नहीं जा रहा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, बट वो अकॉर्डिंगली किसके काम कर रहा है, ये बॉडी के हिसाब से काम कर रहा है, जैसा बॉडी मतलब स्टार्टिंग में जैसा उसको रखती थी ना बॉडी, उस हिसाब से वो काम कर रहा है अभी। ये आपको गौर करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसी एग्जांपल को आगे फॉलो करते हैं, बीच में टॉप बॉटम वगैरह लगा के देखेंगे। जीरो लगाता हूँ, ठीक है, लेफ्ट जीरो, ओके, तो ये जीरो पे चला गया, ठीक। अब मुझे क्या करना है, टॉप जीरो पिक्सल, देखो मैंने कहा ना कि आपको ये बॉडी के हिसाब से काम कर रहा है, तो इसका जीरो पिक्सल का कहाँ पे, देखो इसका जो जीरो पिक्सल है वो ऊपर चला गया है इस कॉर्नर पे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा प्रूफ हो गया देने के लिए आपको कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अगर आपको मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊं, अगर आपको टाइम मिले तो ये भी पढ़ लेना आप लोग। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आपको टाइम मिले तो जरूर पढ़ना है इसको आप लोग, डिटेल में आपको समझने के लिए। पोजीशन आपको यहाँ पे एग्जैक्टली दिखेगा, अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं बताया भी होगा काफी जगह पर। देखो ये अकॉर्डिंग टू इट्स नॉर्मल फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने बताया आपको, नीचे देखो यहाँ पे। और ये नॉर्मली काम नहीं करेगा, जब हम लोग इसको वो करेंगे ना तब ये नॉर्मली काम नहीं करता है, जैसे मैंने कहा। देखो यहाँ पे पेज लेआउट, यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ी अलग लैंग्वेज में लिखा है यहाँ पे, बट मुझे जो समझाना था वही इन लोगों ने भी यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। अभी फिक्स्ड स्टिकी देखना है हम लोग को, दो तो देख लिया हमने, ये भी देख लिया। देखो ये स्टैटिक भी होता है यहाँ पे, देखो नो प्रॉपर्टीज नो इफेक्ट, दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू, जो भी मैंने बताया वैसे एग्जैक्टली, बट मैंने इतना आसान करके दिखा है और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे स्टैटिक इस तरह से होता है, रिलेटिव किया मैंने तो वो मूव कर सकते कहीं पे भी उसके जो करंट पोजीशन के हिसाब से। एब्सोल्यूट किया मैंने तो देखो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो इसका ये बिहेवियर है यहाँ पे कि जब हम लोग एब्सोल्यूट करते हैं ना तो देखो इस तरह से ये एक के ऊपर एक आ गया, देखो इसके ऊपर आ गया, उसके नीचे बाकी दो है, ठीक है। तो जैसे इसको बॉडी रखेगी, लेआउट जो हमारा पेज है वो जैसा रखेगा वैसे होगा वो, तो यही होता है एब्सोल्यूट में, इसका ऐसे ही बिहेवियर है एक्चुअली। और जो ये स्टिकी है, स्टिकी का मैं दिखाऊंगा आपको क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देखो ऐसा स्टिक हो जाता है यहाँ पे, तो ये भी दिखाऊंगा। और फिक्स्ड नहीं बताया इन लोगों ने, फिक्स्ड भी मैं दिखाता हूँ आपको, बट टाइम मिले ना तो इसको जरूर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो हम लोग को अभी, ओके, हम लोग अभी चेंज करते हैं, ठीक है। आपको ये दिखाना था मुझे कि जीरो पिक्सल इसका कहाँ पे है, ठीक। और हम लोग इसका जीरो पिक्सल की बात करें अगर, और रिलेटिव की, इसकी जीरो पिक्सल की बात करते हैं हम लोग।
ओके देखो इसका 0 पिक्सल कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और इसका टॉप 0 करके देखते हैं हम लोग, इसका कहाँ पे वो भी समझेगा फिर हमें। ओके यहाँ पे देखना आप लोग गौर से, ठीक है। ये एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐसे ही रखता हूँ, और एक नेक्स्ट मतलब इसी की तरह एक और ड्यू बनाता हूँ मैं यहाँ पे नीचे, ताकि आपको अच्छे से समझाओ। और यहाँ पे एक ड्यू बनाया मैंने, तो इसके अंदर मैं आईडी देता हूँ, इसको हम लोग देंगे एब्सोल्यूट, ताकि सेपरेशन रहे दोनों एग्जांपल में, आपको क्लियरली समझा सकूं मैं और भी अच्छे से। रिलेटिव हो दोनों को अलग अलग नाम दे दूं ताकि हम लोग उनके ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सके। बाकी ये तो कॉमन प्रॉपर्टीज है। हम लोग क्या करते हैं, इसको उठाता हूं मैं यहाँ से, इसको यहाँ पे हम लोग देंगे हैश, दोनों भी डिव है और एक जैसी हम लोग को बॉक्स बनाना है। तो ये था हमारा बॉक्स इसके लिए, बट हम लोग को अभी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है इनके ऊपर, जो पोजीशन प्रॉपर्टी, तो हम लोग अलग अलग करने वाले हैं इनके ऊपर। एक रिलेटिव बॉक्स है हमारा, इसको हम लोग रेट रखेंगे, ठीक है रहने तो। यहाँ पे करता हूँ पेस्ट में इसको, नीचे एक एब्सोल्यूट वाला बनाएंगे, एब्सोल्यूट, ठीक है। इसको कट किया, यहाँ पे रख दिया मैंने, ओके। इसको कलर चेंज करता हूँ मैं दोनों का एक्चुअली, ताकि हमको समझ आएगा फिर। इसका 0 और इसका 0, देखो दोनों में चेंजेस है, आपको ये समझेगा। अभी बैकग्राउंड कलर हम लोग देते हैं ऑरेंज, ठीक है। देखते एग्जांपल हमारा सही से बनाया हमने, ओके। तो ऐप इस पे नाम भी देते हैं हम लोग, इस दोनों डिव के अंदर मैं नाम भी देता हूँ। ये हमारा रिलेटिव डिव है और ये हमारा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट डिव नहीं बोलना चाहिए, पोजीशन बोलना चाहिए, एब्सोल्यूट पोजीशन। और ये भी हमारी रिलेटिव पोजीशन। समझाने के पीछे इतना ही रीजन है कि दोनों काम कर रहे हैं, दोनों के ऊपर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की प्रॉपर्टीज काम कर रही है, बट ये मतलब किस पोजीशन से ये शिफ्ट होते हैं, ये आपको सोचने वाली बात है। यहाँ पे देखो दोनों का 0 0 वाला आपको समझेगा कि मैंने देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखना आप गौर से देखना, लेफ्ट 0 टॉप 0, लेफ्ट 0 टॉप 0, बट दोनों का टाइप अलग है, पोजीशन का जो टाइप है वो अलग है। यहाँ पे एक को रिलेटिव दिया मैंने और दूसरे को एब्सोल्यूट दिया, ताकि आपको अच्छे से क्लियर कर सकूं मैं। तो समझना क्या है इसके पीछे कि रिलेटिव कहां से स्टार्ट होगा हमारा, मतलब कहां से वो शिफ्ट करेगा पोजीशन, उसको दिखाने के लिए मैंने क्या किया, इसका लेफ्ट आपको बताया मैंने, लेफ्ट और टॉप, ठीक है। तो इसका लेफ्ट और टॉप क्या है रिलेटिव का, देखो यार यहीं पे होता है उसका 0 और यहीं पे भी 0, इसका लेफ्ट 0, इस तरह से देखो। ये जो है हमारा, ये रिलेटिव है हमारा, इसका यहाँ पे टॉप 0 होगा और यहाँ पे लेफ्ट 0 होगा, बट ये एलिमेंट्स यहाँ पे था ना, इस तरह से होना नीचे था, ओके। यहाँ पे था हमारा ये वाला एलिमेंट्स, ठीक। देखो आप फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, आपको समझा नहीं होगा तो मैं दिखाता हूँ, देखो एक मिनट, इसको मैं देखो पोजीशन को दोनों को हटा रहा हूँ, आप देखना है कहाँ पे होता है, रिफ्रेश किया देखो नीचे आया ना, एब्सोल्यूट नहीं है तो अभी, बट मैं जैसे ही इसको एब्सोल्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ही मैं एब्सोल्यूट कर रहा हूँ इसको, ये होगा क्या, रिफ्रेश, देखो अभी कुछ नहीं होगा इसको, ये एब्सोल्यूट हो चुका है, ठीक। बट अभी जैसे ही मैं आपको दिखाने के लिए, मतलब आपको प्रूफ करने के लिए कि इसका टॉप कहाँ है और इसका जो लेफ्ट है वो कहाँ पे है, वो दिखाने के लिए आपको जैसे मैंने 0 0 किया तो ये उसके 0 पे चला जाएगा, देखो लेफ्ट 0 और टॉप 0 पे ऊपर चला गया, ताकि हमें पता चले कि एब्सोल्यूट जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, ये बॉडी के, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पेज लेआउट के, ठीक है। वो नॉर्मल फ्लो में नहीं होते एक्चुअली, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। और जो रिलेटिव होते हैं वो नॉर्मली होते हैं, मतलब कैसा कि वो जहां पे है वहीं से हम लोग उनकी पोजीशन शिफ्ट आगे पीछे करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है, इसमें कंफ्यूजन होगा जब तक आप खुद नहीं ट्राई करोगे, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है दोनों का, जैसे मैंने आपको एक प्रूफ दिखाया दोनों का करके। सो अभी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, अभी एब्सोल्यूट और रिलेटिव तो हो गया, अभी स्टिकी वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं, फिक्स्ड करते हैं पहले तो। फिक्स्ड भी एक्चुअली एब्सोल्यूट जैसा ही है, बट एक चीज उसमें है, वो भी मैं आपको प्रूफ देता हूँ उसका, फिक्स्ड का। एक ड्यू बनाते हैं हम लोग पहले, फिक्स्ड वाला ड्यू, इसको बैक देंगे ब्लू, ओके। पहले तो ये वाली प्रॉपर्टीज देने के लिए मैं देखो ऊपर कर रहा हूँ फिक्स्ड, नीचे हम लोग बना के रखेंगे, इसके नीचे बनाता हूँ डायरेक्टली मैं, यहाँ पे देखना आईडी ड्यू फिक्स्ड, दिख रहा है फिक्स्ड पोजीशन। अभी मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसके नीचे और पैराग्राफ्स लेता हूँ, जैसे मान लो पी टैग लिया एक मैंने और इसके नीचे काफी सारे पैराग्राफ लेता हूँ, 2000 वर्ड्स पैराग्राफ लेने वाला हूँ, देखो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से कर रहे हैं आगे पीछे, ओके। तो अभी क्या करना है, हम लोग इसको फिक्स पोजीशन देंगे,
तो आपको देखना ये कि जब मैं देखो इसको देखो, इसको एब्सोल्यूट क्या है और ये फिक्स पोजीशन, अभी तक तो मैंने दिया नहीं इसको, बट आपको देखना है कैसे देता हूं मैं। देखो यहाँ पे आया मैं पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन फिक्स दिया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, एग्जैक्टली वैसे लग रहा है आपको जैसे वो काम कर रहा था। देखो यहाँ पे काम कर रहा है वो वैसे ही, देखो इसके ऊपर आ गया ना, ये जो ब्लू वाला है, जैसे ही मैंने इसको फिक्स्ड पोजीशन दिया तो इसके ऊपर आ गया। तो एब्सोल्यूट में और हमारे इसमें फर्क क्या है, इस एब्सोल्यूट में और फिक्स्ड पोजीशन में फर्क क्या है फिर, क्योंकि दोनों भी एक जैसे ही काम कर रहे हैं अकॉर्डिंगली, बॉडी बॉडी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, मतलब वो जो भी इनका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है ना, तो इनमें फर्क क्या है। तो फर्क ये है इन दोनों में, आपको ध्यान लगा के सुना है कि इसका फर्क ये है कि जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो आप लोग देखोगे कि जो एब्सोल्यूट एलिमेंट है, जो एब्सोल्यूट पोजीशन है, उसका जो एलिमेंट है वो स्क्रॉल हो रहा है, बट हमारा जो फिक्स्ड वाला है वो एक ही जगह पर है, वो फिक्स्ड हुआ, ठीक, वो क्या हो चुका है, फिक्स्ड हो चुका है। देखो अभी यहाँ पे मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो ये वैसे ही रहेगा। तो अभी आपको इसका यूज ध्यान में आया, मतलब आपको समझ आया होगा कि फिक्स्ड पोजीशन कहाँ पे यूज होती है। आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स के ऊपर कि यहाँ पे कॉर्नर में आपको व्हाट्सएप वाला दिखता होगा, ऐसा कुछ व्हाट्सएप वाला, ठीक है, ऐसा कुछ होता है ना। देखो मैं इसको करके बताता हूँ। अभी अभी मान लो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अभी इसके ऊपर हम लोग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम लगा सकते हैं। मान लो मैंने इसको किया लेफ्ट से, इसको राइट 0 करते डायरेक्टली, राइट 0 पिक्सल, ताकि फिर यहाँ पे आ जाए वो, ठीक। और नीचे थोड़ा सा मतलब बॉटम भी 0 करते हैं, इसको बॉटम 0 पिक्सल। 10 मिनट्स बाकी है हमारे पास, बट कोई बात नहीं, हम लोग फिर से ज्वाइन होंगे इसके ऊपर। देखो ये बॉटम किया मैंने, अभी थोड़ा सा मैं इसको देखो कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह वेट इसकी करता हूँ मैं 50 पिक्सल, या फिर हम लोग इसका कलर जो है व्हाट्सएप जैसा कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, व्हाट्सएप का कलर ग्रीन टाइप है, थोड़ा लाइट ग्रीन टाइप है ना, कुछ इस तरह से। ओके ठीक है, वेट मर्जी, देखो अभी आप ये वैसी की वैसी है, देखो यहाँ पे इसमें पैडिंग यूज करो, आपकी मर्जी, पैडिंग यूज करो, इसमें 10 पिक्सल की पैडिंग यूज किया मैंने। देखो कुछ इस तरह से। अभी मान लो इसमें आपको आइकॉन डालना है व्हाट्सएप का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो अपना फॉन्ट ऑसम, ओके, फॉन्ट ऑसम में जाकर आइकॉन लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आइकॉन लगा सकते हैं हम लोग। अभी तो हमने इसके पहले आइकॉन्स लगाए आई थिंक कहीं ना कहीं पे, तो वहाँ पे मिलना चाहिए हमें वो कोड। फिर से मुझे वापस लिंक करना पड़ेगा, वैसे 8 मिनट है हमारे पास, बट एक चलो ठीक है। ये फिक्स्ड आपको समझ में आया। देखो फिक्स्ड मैंने किस तरह से किया, क्योंकि अभी मुझे आइकॉन टाइम लगेगा करने में, अभी जाना है और टाइम भी हमारे पास कम है ना, तो आप लोग आइकॉन इसके अंदर डाल देना, सिंपल, ये टेक्स्ट को हटा के आइकॉन डाल दो यहाँ पे, या फिर आपको चाहते हैं आप फोटो भी लगा सकते हैं ना, मतलब मान लो इस ड्यू की जगह पे आप इमेज रख दो, कोई भी व्हाट्सएप वाला इमेज रख दो, कुछ भी यहाँ पे, मतलब इस ड्यू की जगह मैंने जैसे ड्यू लगा के रखा है ना फिक्स पोजीशन करके, वैसे आप यहाँ पे व्हाट्सएप का आइकॉन लगा सकते हैं। या फिर आपने देखा कुछ कुछ साइट के ऊपर यहाँ पे एरो होता है, जैसे उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर चला जाता है ऐसे, देखो आप लोग काफी साइट के ऊपर होता है वो, वैसे यहाँ पे दिख रहा है मुझे, बट होता है काफी, देखो इस कॉर्नर में होता है, ऐसे क्लिक करेंगे आप लोग तो ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिकली ऐसा स्क्रॉल होके। जो हमारा स्मूथ बिहेवियर प्रॉपर्टी है, जो मैंने आपको कल या पिछले सेशंस में बताई थी, वो प्रॉपर्टीज वहां पे यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, एक दिन मैं आगे चल के बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, वो भी जो भी करना है यहाँ पे, ठीक। तो ये फिक्स पोजीशन हुआ हमारा। अब बात करते हैं दूसरे इसकी, जो लास्ट में हमारा है वो है हमारा स्टिकी। तो स्टिकी का मतलब क्या है, एक मिनट, अभी देखो मैं क्या करता हूँ, स्टिकी को अभी हम लोग सबसे लास्ट में लेते हैं यहाँ पे, ड्यू, देखो यहाँ पे आईडी इक्वल टू स्टिकी। अभी स्टिकी का प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक ये कुछ कुछ ब्राउजर्स में सपोर्टेड नहीं है, ऐसे मैंने पढ़ा था इसको, स्टिकी पोजीशन। तो होगा क्या कि स्टिकी का मतलब देखो समझ में आ रहा है कि वो चिपक जाता है, तो होगा क्या कि पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर आके वो रुक जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर आके। अभी देखो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो हैशटैग स्टिकी, एग्जैक्टली ऐसी प्रॉपर्टीज हम लोग इसको यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसको एग्जैक्टली वैसी प्रॉपर्टीज यूज किया। कलर हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, मान लो जैसे कि हमें लाइट लाइट कोरल करते हैं, ठीक है। अब इसकी पोजीशन में क्या करूंगा, सिंपल स्टिकी कर दूंगा। स्टिकी को करना क्या है, स्टिकी किया मैंने, ठीक, स्टिकी हो जाएगा वो, बट प्रॉब्लम ये है हमारा, एक मिनट इसकी थोड़ी साइज वगैरह बड़ी करता हूँ 100,
या फिर इसको करते हैं हम लोग 800 पिक्सल और ये 50 रहेगा तभी चलेगा। देखो नीचे कहीं ना कहीं देखो ये वाला जो आ रहा है ना स्टिकी, मैं क्या करना चाहता हूँ, जब मैं इसको ऐसे स्क्रॉल करूँ ना तो ये क्या करे, ये 10 के ऊपर या फिर पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर आकर स्टिक हो जाए। अभी देखो इसको, फिर मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, जैसा टॉप पे 30 पिक्सल पे आके ये स्टिक हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। ओके, तो अभी हम लोग को इसको ऊपर लेना पड़ेगा, जिससे मैं स्क्रॉल करूंगा तो वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। दिखाता मैं आपको एक मिनट। स्टिकी का एग्जांपल मैंने उस दिन भी दिखाया था आपको, मेन्यू टाइप बना के कुछ यहाँ पे हमने किया। यहाँ से हटा लेते हैं हम लोग इसको, बीच में रख देना पड़ेगा हमें इसे। यहाँ पे देखो अभी मैंने ये क्यों किया, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने उसको पोजीशन स्टिकी किया ऊपर। देखो यार, पोजीशन स्टिकी किया और उसको बताया मैंने टॉप 30 पिक्सल पे जब आएगा, मतलब जब ऐसा सिचुएशन आएगी कि ये जो हमारा स्टिकी वाला बार है, जो ये भी लाइट कोरल कलर का, तो जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तब ये इसकी जब उसका टॉप है, जो टॉप, वो टॉप 30 पिक्सल पे आएगा। इसका टॉप हमारे स्क्रीन के 30 पिक्सल पे आएगा, जब स्टिक हो जाएगा उस पोजीशन पे आके फिक्स्ड हो जाएगा। देखो बाकी स्क्रॉल हो जाएगा कंटेंट, यहाँ पे देखो बाकी कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है, बट वो नहीं हो रहा है, बाकी वो वैसे ही उसका बिहेवियर है। स्टिकी मतलब किसी एक पोजीशन के ऊपर आके फिक्स्ड हो जाना। देखो वापस हो गया। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं मेन्यू के लिए, मान लो 1000 पिक्सल या फिर 100% का देता हूँ मैं यहाँ पे 100%। इस तरह से आप इसमें मेन्यू रख सकते हैं। देखो इस तरह से होता है कुछ कुछ साइट्स के ऊपर, मैंने आई थिंक बताया भी था, एक साइट बनाएंगे हम लोग उसमें ऐसे ही करेंगे कुछ। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो कैसे स्टिक हो रहा है, वो एक पोजीशन के ऊपर आके स्टिक हो रहा है। तो पोजीशन कौन सी स्टिक होने के लिए, उसको टॉप 30 के ऊपर। अभी आप चाहते हैं कि नहीं टॉप 100 जब हो, टॉप 100 हो, ऊपर से लेके 100 पिक्सल, यहाँ से लेके जब 100 पिक्सल हो वहीं पे स्टिक हो जाए। तो अभी रिफ्रेश किया मैंने, देखो अभी जैसे ही 100 पिक्सल होगा वो वहां पे आके स्टिक हो जाएगा। देखो ऊपर से लेके 100 पिक्सल जब होगा वो स्टिक हो जाएगा उस जगह पे आके। बाकी वो नॉर्मल करेगा, वैसे नॉर्मल ही रहेगा वो, बट उसकी पोजीशन आने के बाद में उसका पर्टिकुलर जो टॉप या फिर बॉटम जो कुछ भी आप लोग देंगे तो वहां पे आके वो फिक्स्ड हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा स्टिकी होता है पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर। देखो बाकी स्क्रॉल हो रहा है टेक्स्ट, बट ये फिक्स्ड ही है। ओके, और फिक्स्ड का तो मैंने बताया क्योंकि वो फिक्स्ड ही होगा, फिक्स्ड अलग है और स्टिकी अलग है। ठीक है, फिक्स्ड हमने फिक्स्ड दिया तो ये फिक्स्ड एक ही जगह पे जाके फिक्स्ड रहेगा, बट ये जो स्टिकी है, स्टिकी क्या होगा कि इसी पोजीशन के ऊपर जाके स्टिक हो जाएगा, वैसे वो नॉर्मली रहेगा इनके साथ में। देखो नॉर्मली काम करेगा, बट क्या होगा एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जाके स्टिक हो जाएगा। सो ये था हमारा आज का सेशन। तो मुझे तो लग रहा है आज क्या और क्या लेना चाहिए, एक मिनट, इसके अंदर इतना ही था पोजीशन के अंदर, बाकी और क्या लेना चाहिए। सोच तो रहा हूं मैं कि यहाँ पे हम लोग, सोच रहा हूं मैं कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स ले ले, बट उसके पहले हम लोग को और भी सिलेक्टर्स लेना है। मुझे लग रहा है आज के लिए इतना ही सेशन करते हैं हम लोग, पोजीशन का ही सेशन। ओके, सो मिलते हैं हम लोग फिर कल। कल दूसरा सेशन लेंगे, उसमें फिर आगे की देखेंगे क्या लेना है हमको। हो सके तो मैं अभी यूनिट्स को कवर करने की कोशिश करूंगा कल, यूनिट्स और बाकी की चीजें। बाकी आप लोगों को ग्रुप के ऊपर नोटिस आई होगी। बाकी हमारा सीएसएस कितना अभी 50% के ऊपर जा चुके हैं हम लोग सीएसएस में, 60 बोल सकते हैं हम लोग, 50 से 60%। सो बाकी आपने नोटिस पढ़ी होगी, बाकी उसके ऊपर आप लोग कर देना। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं सेशन। ओके, थैंक यू, बाय बाय। और यूट्यूब पे जो वीडियोस है आप लोग उसको देखो, ठीक है, और डाउट्स हो तो फिर शेयर करो व्हाट्सएप के ऊपर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।